मूर्ति पूजा पे क्या टेक है मंजीत आपका? अगर आपको मूर्ति पूजा करनी है, मना नहीं करते पत्री जी की आप मत करो। वो सिर्फ ये कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर है, जिनको आप एज अ मूर्ति में ढूंढ रहे हो, पूरे पूरे दिन बैठ के उनकी पूजा कर रहे हो, उनके आगे कंप्लेन्स कर रहे हो। इससे अच्छा यू जस्ट सिट विद योरसेल्फ, मेडिटेट। आप इनर अपनी प्रॉब्लम देखो क्या है। मेरे को भी हैंग आउट पसंद है। मैं भी पार्टीज वगैरह मुझे बहुत पसंद है। मेरा भी एक यही टाइम है, मेडिटेशन के टाइम मेडिटेशन एंड पार्टीज एंड ऑल हैंग आउट के टाइम हैंग आउट। जवानों का लाइफ पार्टी करना वो टाउन का लाइफ होता है। जो उनको ये चीजें परेशान कर रही है, जो उनके दोस्त कहते हैं चल भाई सुट्टा पी ले, ये कर ले, तो उन सब चीजों से बचना भी होता है हमारा काम। इसके 50 रुपए काटना ओवर एक्टिंग में। नमस्कार, स्वागत है आपका यूथ अड्डा में। सोनीपत की रहने वाली मंजीत, महक और टिशा से हमने इस एपिसोड के फर्स्ट पार्ट में बात की थी और जाना था उनके मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस के बारे में, ध्यान प्रचार क्यों करती हैं उसके बारे में। चलिए इस एपिसोड में जानते हैं इसके आगे उन्होंने पिरामिड्स के बारे में क्या बताया है और स्पिरिचुअल होने के बाद युवाओं का आइडिया ऑफ फन कैसे चेंज हो जाता है, इसके बारे में क्या बताया है। एंजॉय कीजिए आज का एपिसोड। महक, आप बताइए, जैसे मंजीत और टिशा ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए स्वाध्याय के, तो आपने बुक्स पढ़ने में, कोई बुक्स पढ़े हो, बुक पढ़ने में इंटरेस्ट हो आपका कुछ? बुक्स पढ़ने में मतलब ऐसे कोई खास इंटरेस्ट तो था नहीं मेरा बुक्स पढ़ने में। बट ना जैसे हम कॉलेज जाते थे तो मेरी फ्रेंड एक बुक पढ़ती थी, वही सेम यू कैन हील योर लाइफ। तो वो मैंने देखी। मैंने कहा यार तू क्या है, हर फ्री लेक्चर में ये बुक खोल के बैठ जाएगी और इसको पढ़ने लग जाएगी, हर फ्री लेक्चर में ये बुक। मैंने कहा मुझे नहीं पता, इस बुक को मुझे दे। तो फिर हर फ्री लेक्चर में वो बुक खोल के बैठ जाती थी, तो मैं ना उससे ये बुक लेके चली गई, तो मैंने भी पढ़ना शुरू। मैंने कहा चलो ठीक है यार, एक बुक तो पढ़ ही सकती हूँ मैं भी, तो मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। उस बुक का ना फर्स्ट पेज मैंने पढ़ा था, जो मेरी लाइफ की बचपन से प्रॉब्लम है, सेल्फ लव नहीं है मेरे अंदर। मेरे को हमेशा से मुझे लगता है यार जो भी मेरे आसपास लोग हैं वो सारे सुंदर है और मैं ही सुंदर नहीं हूँ। और ये प्रॉब्लम ना मेरे बचपन से मेरे साथ है। तो जैसे ही बुक पढ़ी ना, मैंने उसका एक पेज पढ़ा, मैं अपने आप ध्यान में चली गई। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है उस बुक का पहला पेज पढ़ती। उस बुक ने जो मेरे साथ चेंजेस लाए हैं ना, वो सिर्फ मैं ही जानती। जब भी मैं वो बुक खोलती हूँ ना, मैं उस बुक का एक दिन में बस एक ही पेज पढ़ पाती हूँ। वो बुक खोलते ही मैं ध्यान में चली जाती, उसने मेरी लाइफ पूरी तरफ से हील कर दी। उससे मुझे पता लगता है कि जो हम सोचते हैं ना, अगर हमारे मन में कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो वही हमारी इलनेस बनती है। अब जैसे मुझे कभी कोई बीमारी हो जाए, पेट में दर्द हो जाए कुछ, मैं पहले चलो दवाई खा ली, यार पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, तो ठीक तो रहना ही पड़ेगा। तेरे को पेट में दर्द हो गया तो दवाई खा ले यार, ठीक हो जाएगा अच्छे 2 घंटे में। अब मुझे कुछ भी हो ना, दवाई नहीं खानी यार, ध्यान करना है। ये जो मन में थॉट तूने रख रखा है ना इतने टाइम से, इसको निकाल, तब जाके ठीक होएगी। हाथ में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है हाथ में दर्द, पता तो कर क्यों हो रहा है हाथ में दर्द। दवाई खा लो, सो गए, चलो पढ़ाई करनी है। तो अब मुझे पता है कि जो मेरी इलनेस है ना, वो किसकी वजह से है, क्यों है वो इलनेस। तो जो मेरे मन में बहुत टाइम की डीप प्रॉब्लम है ना, मुझे उसे ठीक करना है। तो हाँ, बुक का मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है मेरी लाइफ में। इतने छोटे 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 बच्चे हो और बातें कर रहे हो माइंड, इमोशन और उससे जो है फिजिकल एलिमेंट, वाह वाह, एनर्जी ब्लॉकेजेस की। और आपकी एज में आपके साथ वालों को आप देखते होंगे, उनको पार्टी करनी है, पार्टी शार्टी फन करना है, आप लोगों का मन नहीं करता। तो आप बताइए, महक आप बताइए कि आप को पीयर प्रेशर जैसा कुछ होता हो कि यार बाकी लोग फन कर, आपका आइडिया ऑफ फन क्या है? मेरा भी यही है, मुझे भी पार्टी करना बहुत अच्छा लगता है, जंक फूड खाना, पिज्जा वगैरह ये सब। चल फ्री है तो, अगर कॉलेज में भी फ्री है तो चल यार रॉयल चलते हैं, आइस टी पीनी है। तो मेरा तो यही है कि मस्ती भी करनी है। देखो जो टाइम मस्ती का है उसमें मस्ती भी करूंगी पूरी, मेरा जो टाइम ध्यान का है मैं ध्यान भी करूंगी। मैं फन नहीं छोड़ सकती, मुझे डांस करना है, पार्टी करनी है, अब ये सब भी तो यार करना ही है। आखिर मैं भी तो एक यंग चाइल्ड हूँ, मुझे डांस करना है, पार्टी करनी है, कॉल भाई आज आज घूमने चलते हैं, गेड़ी मारने चलते हैं। तो ये सब भी नहीं छोड़ती, मैं ये सब भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि ध्यान से मैं ये सब छोड़ दूंगी। ध्यान का अपना एक अलग टाइम है, मेरा पार्टी करने का अपना एक अलग टाइम है, वो नहीं छूटना चाहिए।
बहुत बहुत सुंदर। मंजीत, सेम क्वेश्चन, व्हाट्स योर आइडिया ऑफ हैविंग फन, बीइंग स्पिरिचुअल? कॉलेज जब शुरू हुआ था, काफी ही एक अच्छे तरीके वाला बुरा ट्रैक था जो मैंने पकड़ लिया था। एकेडमिक्स नहीं, रिलेशनशिप्स खराब, इवन पेरेंट्स के साथ, घर पे फ्रेंड्स के साथ, एक काफी रॉन्ग ट्रैक पे चली गई थी एक फन के चक्कर में, क्योंकि नया नया कॉलेज था, नई नई मस्ती थी, सब कुछ चाहिए होता है। अब तो नहीं यार, मजे करने हैं। अभी तो ऐसा होता है ना कि 12th तक पढ़ लिए, इतने बोर्ड्स हो गए, ये थोड़ी तो मस्ती हो रही है। तो दैट वाज द फेस। लेकिन वो सारी मस्ती और वो जो मेरा रॉन्ग ट्रैक था, वो वहीं तक था जब तक मम्मा इधर आनापाना सती मेडिटेशन, मैंने बताया 2 साल पहले ही जुड़े, तब तक नहीं था। उसके बाद तो मेडिटेशन आया। ये नहीं है कि उसके बाद मैंने फन करना बिल्कुल ही छोड़ दिया, फन है लेकिन उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का पहले था, जो मेरे को एक रॉन्ग ट्रैक पे लेके चला जाता था बार बार, और उसके बाद मेरे को संभलने में बहुत टाइम लग जाता था। तो वो वाला ट्रैक नहीं है। उसके अलावा आई गो टू द जिम, मेरे को बहुत एक्सेस में पसंद है। मतलब पहले, मतलब जो मेंटल और फिजिकली ब्लॉकेजेस थे कि पूरे दिन जंक फूड, सीरीज, नहीं पढ़ना, मन नहीं करना, इंटरेस्ट ही नहीं है, क्यों ही करना है, कंसंट्रेशन ही नहीं बन रही, जब मन उधर जा रहा है, ओवर थिंकिंग कितनी हो रही है, सुबह 4 4 बजे तक जाके यू आर जस्ट स्टेयरिंग एट द सीलिंग एंड यू हैव नथिंग टू डू। तो नहीं भाई, फिर जब ध्यान से जुड़े, वही चीज दोबारा की, ध्यान से जुड़े, तो एक बैलेंस बन गया हर एक फेस ऑफ द लाइफ में कि एकेडमिक्स है तो उसको अपने टाइम पे करना है और अच्छे तरीके से करना है, बीइंग प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। आप जब पढ़ाई का टाइम है आप पढ़ाई कर लो, फन के टाइम में आप फन कर लो, गोइंग टू द पार्टीज। और एक जिम है जो मेरा मेडिटेशन के बाद जुड़ा, व्हेन आई थॉट अबाउट कि जो एक फिजिकल आपका फिटनेस है, हेल्दी रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो एक जो फैक्टर है, फिजिकली फिट रहना और हेल्दी रहना, वो मेरा ध्यान के बाद ही आया कि मेरे को अपनी इस फेस ऑफ द लाइफ में भी ठीक करनी है चीजें। तो दिस इज दैट। ग्रेट। टिशा से बात करते हैं। टिशा, मेडिटेशन से लोग कहते हैं पर्पस ऑफ लाइफ मिला, तो आपका इस पे मतलब क्या टेक है? मेरा भी यही सेम, जैसे बताया कि कॉलेज लाइफ फर्स्ट ईयर में गई, मेरे भी फ्रेंड्स बने, तो मेरे साथ भी यही अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहे। ओवर थिंक मैं भी करती रही, नेगेटिव थॉट्स आए इतने ज्यादा मेरे माइंड में, इवन नेगेटिव पीपल भी मेरे साथ रहे। तो मुझे बहुत, मतलब अब इतना रियलाइज होता है जब से मतलब उनसे दूर हुई हूँ मैं, कि मतलब मैं क्यों ही थी उनके साथ। मुझे बहुत फील होता है अपने आप को कि मतलब नेगेटिव पीपल नहीं होने चाहिए लाइफ में। और मेडिटेशन ने लाइफ बिल्कुल ही सही में चेंज कर दिया है मेरी, क्योंकि मेरे को भी हैंग आउट पसंद है, मैं भी पार्टीज वगैरह मुझे बहुत पसंद है। तो मेरा भी एक यही टाइम है, मेडिटेशन के टाइम मेडिटेशन एंड पार्टीज एंड ऑल, हैंग आउट के टाइम हैंग आउट। और मतलब जो मेरे जैसे अब ब्रेक होता है हमारा कॉलेज में, चलो बाहर चल लेते हैं घूमने के लिए, घुमाएंगे, थोड़ी देर माइंड सही रहेगा, वो हो जाएगा। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ, जाना चाहिए, बट एक वो ट्रैक आ गया था मेरा भी कि मतलब मैं, जैसे ब्रेक होता था हर रोज बाहर चल जाना, घूम आना, तो अब ऐसा हो गया है कि एक तो वो दोस्ती खत्म होती जा रही है मेरी जिनसे, नेगेटिव पीपल से थी, और सही हो ही गई है खत्म तो। और एक मतलब पॉजिटिव वाइब में रहने लगी हूँ मैं, नेगेटिव तो है ही नहीं अब कुछ भी। और ओवर थिंकिंग तो मैंने बिल्कुल अपनी खत्म कर दिया। जब भी मैं नेगेटिव सोचती भी हूँ ना, माइंड में क्रैक भी होता है, तो मैं नहीं नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे पॉजिटिव ही रहना है, मुझे नेगेटिव नहीं सोना, मुझे ओवर थिंकिंग करनी ही नहीं है। क्यों अपने आप को हार्म करना है मुझे, क्यों अपनी लाइफ को मैंने ऐसे नेगेटिव पे लाना है अपने, क्यों गलत ट्रैक पर जा रही हूँ, मुझे पॉजिटिव ही रहना है। तो मैं इसलिए अब हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। ओके, कूल। मतलब अपने आप ही काइंड ऑफ हाइजीन, आपकी जो सोशल हाइजीन है वो मेंटेन हो जाती है, लोगों की रिश्तों में स्वीटनेस आ रही है। ग्रेट। महक से बात करते हैं। महक, जैसे आजकल यूथ में एडिक्शन की बहुत प्रॉब्लम है, और ड्रग अब्यूज़, और साथ साथ सोशल मीडिया, मतलब फ़ोन से चिपके रहते हैं सबके सब, आँखों का पानी चूस लिया है रीलों ने। तो अब ये बताइए कि इसका
आपकी स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, वेजिटेरियनिज्म, मेडिटेशन, इस सब में कोई आपको दिखता है सॉल्यूशन? हाँ जी, सजेशन है। मैं तो खुद फोन इतना चलाती थी, उसकी वजह से मुझे स्पेक्स भी लग गया, और अभी मेरा स्पेक्स आ भी जाएगा। कल से मैं स्पेक्स लगा के घूमूंगी। ये मुझे फोन स्क्रॉल करने की वजह से ही लगा है। जैसे ना, अब खाना खाने बैठते हैं हम, दोपहर को लंच करते हैं सारे, छुट्टी का दिन है, तो मम्मी पापा कहते हैं कि साथ बैठ जाओ, साथ में लंच करते हैं। मैं उनके साथ भी बैठती हूँ, पर मेरा क्या होता है, इंस्टा की रील चल रही है और मैं खाना खा रही हूँ। वो सारे साथ में बैठे हैं, पर मैं इंस्टा की रील्स चला रही हूँ। आजकल सारे यही करते हैं। जैसे हम कॉलेज में भी हैं, अब कॉलेज में गए तो कोई फ्रेंड्स कह रहा है, पीयर प्रेशर हो जा रहा है थोड़ा, वो कह रहा है यार मैं तो बियर पीता हूँ, मैं तो ड्रग्स भी पीता हूँ। यार मैं तो कुछ भी नहीं पीती, मेरे को तो ये सब पता भी नहीं है, तू ही बता रहा है मुझे इन सब के बारे में। तो यार उसको देख, यार मेरा भी चल थोड़ा मन है ट्राई करने का, एक बार ट्राई करा दे, क्या हो गया। तो ये तो सभी का मन करता है, मेरा भी मन करता था। मेरे दोस्त मुझे कहते थे सिगरेट पीने जा रहे हैं, छोटी एडवांस लिया, ऐसे ऐसे कहते थे। तो मेरा मन करता था कि मतलब ट्राई करने का मन करता था। बट जैसे मेरे को मेडिटेशन जो है पता लगा, तो मेरे को समझ आया कि ये सब हाँ मन करता है, बट हम मन को कंट्रोल कैसे करते हैं। मैं भी अब जाती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टीज में, वो सारे ड्रिंक भी करते हैं, बट यार मैं नहीं ड्रिंक करूंगी, तुम्हें करना है करो, मैं तुम्हें नहीं रोक रही, पर मुझे मत फोर्स करो। मेरा मन है कोल्ड ड्रिंक पीने का, तो मैं कोल्ड ड्रिंक ही पीऊंगी खाली। तुमसे जो मर्जी करो, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें नहीं रोक रही ना मैं, तो तुम भी मुझे मत रोको कुछ भी करने से। अब जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ, मुझे पता लगा कि मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करना भी कितना जरूरी है। अब हमारे घर में क्या है, एक टाइम बन गया जिस टाइम पे हम पूरी फैमिली बातें करते हैं, डांस करते हैं, बातें करते हैं। सुबह उठते ही ना हमारे घर में भजन चल जाता है, सारे वो भजन सुनते हैं। रात को कान्हा जी का नाम बोल के प्रेयर करके सोते हैं। तो ये सब पहले नहीं था, मेडिटेशन से पहले। मम्मी अपना अलग फोन चला रही है, पापा अपना अलग फोन पे बात कर रहे हैं, भाई अपना दोस्तों से बात कर रहा है, मैं अपनी दोस्तों से बात कर रही हूँ। तो अब एक हमारा स्पेसिफिक टाइम है जिस टाइम पे सारे हम साथ आ जाएंगे और सारे बैठ के बातें करेंगे। तो ये सारे चेंजेस भी मेडिटेशन की वजह से आते हैं। इनर पीस, जो फैमिली से बात करके फ्रेंड्स के साथ, हम फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं, वो अपना अलग फोन चलाएगी, मैं अपना अलग फोन चलाऊंगी, और कहेंगे घूमने गए थे फ्रेंड्स के साथ। अरे क्या घूमने गए थे, बातें तो एक नहीं करी। वो अलग इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, मैं अलग इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी। तो अब अगर मैं अब घूमने जाऊंगी ना, तो सबसे पहले क्या होता है, फोन सारे साइड में रख दो, बातें करेंगे और फिर घूमने चलेंगे। तो ये सारे चेंजेस भी मुझे मेडिटेशन की वजह से ही मिले हैं। ग्रेट ग्रेट। कहना कि किसी ने कहा है, अ फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। बहुत बहुत सुंदर आंसर था। जैसे महक, आपने अभी जिक्र किया सुबह सुबह भजन चल जाते हैं, और आपने ध्यान प्रचार वाले क्वेश्चन में आंसर किया था कि छोटे से बच्चे को जो है मेडिटेशन में हनुमान जी का काइंड ऑफ विजन आया। तो हमारे जो भी पौराणिक चरित्र हैं, जो भी माइथोलॉजिकल या कह लीजिए रिलीजियस फिगर्स हैं, इनमें आपको कोई जिस इष्ट देवता जो रिलेट करते हो, सबसे क्लोज फील करते हो आप? कृष्ण जी। ग्रेट। आपको पता है कृष्ण जी का भी कुछ मेडिटेशन से रिलेशन है? इन सब के बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है, बट मैंने अभी अपने जन्माष्टमी के ध्यान में जब मैं आंखें बंद कर रही थी, तो अपने कान्हा जी को देखा था। और जैसे मेरे को कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ का सोल्यूशन ढूंढना होता है, तो जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ, वो मुझे दिख जाती है और मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती है। मैं इतना उनको मानती हूँ ना। मैं मतलब ये भी मानती हूँ कि हर भगवान को प्यार करना चाहिए वो, बट कान्हा जी के साथ जो मेरा रिश्ता है ना, वो शुरू से ही बहुत अलग है। ग्रेट ग्रेट। कृष्ण जी ने गीता सुनाई थी उसी हरियाणा की धरती पे जहाँ इस समय आप हैं। तो गीता में उन्होंने अर्जुन को कहा था, योगी भव अर्जुन, कि मेडिटेशन करो, योगी बनो। कमिंग बैक टू मंजीत। मंजीत, आपने शुरू शुरू में फर्स्ट पार्ट जो था इस एपिसोड का, उसमें आपने जिक्र किया था पिरामिड्स का। तो मेडिटेशन ठीक है, आपने बोल दिया, फुल मून पे मेडिटेशन कर लिया, ठीक है, ग्रुप मेडिटेशन समझ में आ गया। पिरामिड्स जब मेडिटेशन के साथ हम टाइप करते हैं, तो ये क्या स्पेशल काइंड ऑफ मेडिटेशन है? क्या बेनिफिट होता है इसका? Pyramids are basically called as the transmitters and receivers of the cosmic energy. अब cosmic energy क्या होती है? If we are talking about that, cosmic energy हमें क्यों चाहिए होती है? Cosmic energy एक जो लाइफ एनर्जी है, यूनिवर्स की लाइफ एनर्जी है, और हमारे जो सारे बॉडी फंक्शंस है,
ईटिंग, टॉकिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, हमारा हर एक जो बॉडी पार्ट फंक्शन करता है उसके लिए हमें कॉस्मिक एनर्जी चाहिए होती है। और ये कॉस्मिक एनर्जी हमें थोड़ी सी मिल जाती है सोने से, जिसकी वजह से हम अपने टास्क को कंप्लीट कर पाते हैं, लेकिन हम काफी जल्दी ही टायर्ड और एग्जॉस्टेड फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये कॉस्मिक एनर्जी हमें कम पड़ जाती है। अब हमें अबंडेंस ऑफ कॉस्मिक एनर्जी चाहिए, वो जो कॉस्मिक एनर्जी हमें ध्यान से मिलती है, और ध्यान से मिलती है कॉस्मिक एनर्जी, लेकिन वही एनर्जी अगर थ्राइज मोर हमें मिलती है पिरामिड मेडिटेशन से। पिरामिड मेडिटेशन इज नथिंग बट यूजिंग पिरामिड स्ट्रक्चर्स और सिटिंग अंडरनीथ अ पिरामिड। पिरामिड के स्ट्रक्चर के नीचे बैठकर ध्यान करना। पिरामिड बेसिकली एक, जब हम पिरामिड की कैप्स होती हैं अगर हम उसको पहन के ध्यान करते हैं तो एक हमारे चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से जो एपेक्स ऑफ द पिरामिड है वहां से हमारी जो क्राउन चक्र है उसके अंदर से बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी में जाती है, जिसकी वजह से अबंडेंस ऑफ कॉस्मिक एनर्जी जो हमारा मिशन है वो अकम्प्लिश हो जाता है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है, जो फिजिकल डिसीजेज हैं आपके, अगर आप पिरामिड पहन के आप उनको ध्यान कर रहे हो तो जो आपके डिसीजेज है वो जल्दी आप हील हो जाते हो। एक मैंने रिसेंट रिसर्च पढ़ी थी जो एम्स हॉस्पिटल है, वहां पर एक रिसर्च कंडक्ट हुई थी कि पिरामिड्स, जो पेशेंट्स हैं उनके बेड्स के ऊपर पिरामिड इंस्टॉल कराए गए, वुडन पिरामिड्स लगाए गए, और कई और बाकी पेशेंट्स के बेड्स पर नहीं लगाए गए। तो जो कंपैरिजन निकला आफ्टर द पीरियड ऑफ 15 और 30 डेज, वो ये था कि जो पेशेंट्स जिनके बेड्स के ऊपर हमने पिरामिड्स इंस्टॉल कराए थे वो लोग, और विद द सेम इलनेस जिन पे नहीं लगाए थे वो लोग, जो 15 दिन में ठीक हो रहे थे वो 10 दिन में ठीक हो गए, जो 10 दिन में हो रहे थे वो 5 दिन में हो गए, जो 5 दिन में हो रहे थे वो 2 दिन में डिस्चार्ज होके खत्म। तो ये है कि कितनी जल्दी पिरामिड हेल्प्स अस टू हील। और उसके अलावा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मेरे को अगर कोई शोल्डर पेन है या नी पेन है, अगर मैं वो करके 2 या 3 दिन ध्यान कर रही हूँ तो वो चला जाता है विदाउट एनी मेडिसिन। और एक अलग ही हेड पे बहुत तेज पाउंडिंग सी महसूस होती है जब कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आ रही होती है, तो बहुत ज्यादा धक 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 ऐसा फील होता है जब आप पिरामिड कैप पहनकर ध्यान कर रहे होते हो। तो इट हेल्प्स हील योर डिसीजेस फास्टर। कूल। जैसे आप लोग अभी टीनेज में हैं, बस 20s में आने वाले हैं, बट फिलहाल टीनेजर्स ही हैं, तो टीनेज में यूजुअली पेरेंट्स के साथ एक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन गैप और वो दूरी सी फील होती है, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडीली चेंजेस और हार्मोनल चेंज तो होता ही है, साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है इस समय। तो जब से आप मेडिटेशन करना आपने शुरू किया है, तो ऊपर से जैसे आपने बताया कि आपके मम्मा ने भी मेडिटेशन में आए तो उनके अंदर जो ड्रास्टिक चेंजेस आए, तो उन चेंजेस ने आपको इंस्पायर किया। तो इसके बाद उस रिलेशनशिप डायनामिक्स में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आया? अब आफ्टर मेडिटेशन आई कैन एक्चुअली से कि एक हेल्दी रिलेशनशिप है मेरा, इवन पेरेंट्स के साथ तो है ही, फ्रेंड्स के साथ भी। और ऐसा कि जो एक टीनेज ईयर्स में एक जो गैप, एक ब्रिज क्रिएट हो जाता है ना कि यार आप तो समझते ही नहीं हो, आपको तो समझ ही नहीं आता, प्राइवेसी चाहिए होती है, मेरे को थोड़ा अकेले रहने दो, दोस्तों के साथ बाहर जाने दो, कभी तो समझा करो मेरी भी बात, आप हमेशा गुस्सा करते रहते हो, मेरी सुनते नहीं हो। तो ये जो सारी चीजें थी दिस जस्ट डिसअपीयर्ड। मतलब मम्मा तो करती थे मेडिटेशन, उन्होंने शुरू किया, मैंने शुरू किया, तो एक जो घर की फ्रिक्वेंसी भी थी, अब मेरी यंगर सिस्टर भी है वो भी कर रही है, मेरे ग्रैंड मदर है वो भी कर रहे हैं, पापा हैं थोड़ा करते हैं थोड़ा नहीं करते हैं। तो वो जो फ्रिक्वेंसी होती है घर की वो भी चेंज होती है, जिसके वजह से जो अब रिलेशनशिप्स है बहुत ही लाइक काइंडर, स्वीटर और अंडरस्टैंडिंग। ये होता है कि अब न्यू एनर्जी जो है, हमारी जो एनर्जी है, इस जनरेशन की एनर्जी है, वो उसमें शिफ्ट हो गए हैं, तो वो अब हमें समझ रहे हैं कि क्या चीजें हमारे लिए इस मोमेंट पे, टीनेज ईयर्स में जो जो चीजें हमें लगती हैं, वो हर एक चीज को समझ रहे हैं, जो ऐसा रिलेशन काफी बेटर और अंडरस्टैंडिंग हो गया है पापा के साथ भी, मम्मा के साथ भी। और यस, रिलेशनशिप्स ऐसे। और फ्रेंड्स में ये है कि जो टॉक्सिक पीपल थे मेरी लाइफ में, जो काफी, वो टॉक्सिक पीपल लाइक अपने आप ही चले गए हैं। मतलब दुख होता है कि यार ऐसे कर दिया उसने, ऐसे कर दिया,
लेटर ऑन समझ आता है कि क्यों किया, क्या लेसन देकर गया, अब इससे तुझे क्या सीखना है, क्या वो ऐसा कर कर गई, ऐसा उससे तुझे क्या सीखना है। तो जो टॉक्सिसिटी है वो निकलती गई। और अब जो फ्रेंड सर्कल, तो अगर आपका फ्रेंड सर्कल इवॉल्व नहीं हो रहा, तो आप स्टक हो अपनी लाइफ में। व्हाट ग्रोथ हैव यू अचीव्ड अगर आपका फ्रेंड सर्कल जो है वो शुरू से लेकर अब तक सेम है। तो फ्रेंड सर्कल भी चेंज हुआ। फ्रेंड सर्कल तो क्या ही, आई एम जस्ट लिमिटेड टू माय क्लोज पीपल हु अंडरस्टैंड मी, जो ध्यान करते हैं, पॉजिटिव हैं, जो जिनकी फ्रीक्वेंसी हमसे मैच होती है ध्यान के बाद, वही लोग हमारे साथ रहते हैं बेसिकली। तो इसमें ये नहीं है कि यार मेरे को ऐसे फ्रेंड चाहिए, ऐसा फ्रेंड चाहिए, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। क्वेश्चन से तो ऐसे खत्म ही हो गए हैं। इट्स लाइक एक्सपीरियंस है, ग्रेस के साथ है, बहुत सिंपलर और कूलर। मतलब इतनी सिंपल लाइफ हो गई है, जो इतनी सारी कंप्लेन्स रहती थी ओवर थिंकिंग वाली, बिल्कुल भड़क सी रहती थी यार, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन वाली, बस खत्म हो गई है वो। बहुत बहुत ईज लगता है अब। तो माइंड खाली खाली सा रहता है ना, तो हर चीज अच्छी लगती है। अभी लग रहा है हरियाणा वालों से बात कर रहा हूँ, भड़क रहती थी। ठीक है, और ठीक। ये तो आना ही था। मूर्ति पूजा पे क्या टेक है मंजीत आपका? मूर्ति पूजा, मैं इसके बारे में अपने जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, विजन था, मैं उसके बिहाफ पे ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मेरे को मैं वृंदावन कभी नहीं गई, और ऐसा भी नहीं है कि कान्हा से, कृष्ण जी से मेरा कुछ खास ऐसे हो कि बिल्कुल अटैच, क्योंकि मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि और हमारे घर में गुरु नानक जी को मानते हैं और शुरू से गुरबानी को ही मानते हैं, शुरू से गुरुद्वारे ही जाते हैं। तो ऐसा था नहीं कि मैं बहुत रिलेट करूँ या बहुत कनेक्टेड फील करूँ उनसे। तो ऑल ऑफ अ सडन मेरा मन करता है, मैं कभी वृंदावन नहीं गई थी, तो मेरा मन करता है कि यार वृंदावन जाना है। मतलब इतना मन कर गया, मैं रोने रोने पिटने लग गई कि मम्मी बस वृंदावन ले चलो, मेरे को इतनी एंग्जाइटी हो गई कि बस वृंदावन वृंदावन जाना ही जाना जाना है। तो उस टाइम पे तो मतलब पापा ने कहा अच्छा तूने कह दिया, और हम चल पड़े। अभी शांति रहा, कभी चलते हैं, सैटरडे संडे कुछ तो आए। तो तब कोई प्लान बना नहीं। उसी दिन शाम को नानी का फोन आता है, वो अपनी किट्टी पार्टी वाली फ्रेंड्स के साथ वृंदावन जा रही है, तो तूने चलना है? उनका, अरे ऑब्वियसली चलना है, वृंदावन जा रहे हो, चलना ही चलना है, चलो। तो वहां गई, अच्छा लगा, थोड़ा बहुत ध्यान किया, ज्यादा नहीं घूमे फिरे, वापस आ गए। एक संतुष्टि हो गई कि जाना था, चली गई। आई, आके बैठ के मैंने जब ध्यान करने लगी घर में, ऐसे ही एक दो दिन बाद, तो मेरे को एक विजन आता है कि एक छोटे से कान्हा जी है, ब्लू कलर का उनका मतलब जो था, एक बेबी फॉर्म में है, और वो मेरे ऐसे शोल्डर पे है, और मैंने उनको ऐसे पकड़ा हुआ है। बहुत ही 2-3 सेकेंड्स का था, तो मैंने कहा यार कुछ इमेजिनेशन समथिंग होगा, तो जाने दिया ऐसे ही, मैंने किसी से शेयर भी नहीं किया। तो 2-3 दिन बाद मैंने मम्मा को ऐसे ही बताया, उनसे शेयर करा, डन। उसके बाद वो बुक पढ़ रही थी, न्यू एनर्जी। तो वो बुक पढ़ रही थी हिंदी में, मैं कभी बुक्स नहीं पढ़ती हिंदी वाली, मेरे सर के ऊपर से जाती है इतने भारी वर्ड्स। बट मेरा मन किया कि मैं एक बार पढ़कर देख लूं कि यार क्या पढ़ते रहते हो, एक बार मैं भी ट्राई करूं। तो फिर मैंने एक ही पेज पढ़ा इंट्रोडक्शन का। तो मैंने जैसे जैसे वो पढ़ा, मम्मा वैसे वैसे रोते गए। मैंने कहा कि क्या हो गया? कह रही है यही तो तुझे अभी विजन आया था, जो तू बता रही थी कि मम्मा ये विजन क्यों आया है। तो उस सिंपलर लैंग्वेज में, उस इंट्रोडक्शन वाले पेज में इतना ही था कि जिस भगवान को तुम दर दर भटक कर ढूंढ रहे हो, या जिस भगवान को तुम बाहर मूर्तियों में ढूंढ रहे हो, वो एक्चुअली तुम्हारे अंदर ही तो है। अब कृष्ण जी ने मुझे ऑल द वे वृंदावन बुलाया, सिर्फ ये बताने के लिए कि तू यहाँ, मतलब उन्होंने, ऐसा हो सकता है कि एक कनेक्शन फील कराना हो, या फिर मैं स्पिरिचुअलिटी से दूर जा रही थी, या अच्छे से ध्यान नहीं कर रही थी, एक वो होता है ना, एक टक करना हो कि हाँ जाग जाग। तो उन्होंने, मतलब मैं वृंदावन गई, फिर मैं आई वापस, फिर मैंने ध्यान किया, फिर वो मुझे दिखे। तो उन्होंने कहा तू ऑल द वे वृंदावन गई मुझे ढूंढने के लिए, और मेरे को बार बार हो रहा था वृंदावन 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 जाना है, तू एक बार ध्यान कर लेती, मैं तो तेरे पास ही था, मैं तो तेरे अंदर ही था। तो तब जो है मुझे ये फील हुआ कि, और मूर्ति पूजा की हम बात कर रहे थे, पत्री जी ने कहा हाँ कि भगवान हमारे अंदर ही है, ये मैसेज मेरे पास आया। और पत्री जी भी यही कहते हैं कि मूर्ति पूजा वो मना नहीं करते, लेकिन एक नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि आप जिन भगवान के आगे, मूर्ति के आगे आप पूरे दिन बैठ के कंप्लेन्स कर रहे हो या भजन कर रहे हो, वो सब गलत नहीं है, लेकिन
आप जब आपके अंदर ही भगवान है, जब आपके सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो हमें अंदर से ही मिल जाता है, भगवान के दर्शन हमें अंदर ही हो जाते हैं, तो वाई कि हम एक मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर बैठे। तो नेसेसिटी नहीं है, उन्होंने मना नहीं किया है, बट एक नेसेसिटी नहीं है कि आप मूर्ति पूजा करो। मूर्ति प्रतीक हैं, आइडल्स, स्टैचूज सिंबल हैं, हमें कुछ याद दिलाते हैं कि अरे ध्यान करना है। राम योग वशिष्ठ, कृष्ण योगेश्वर, शिव आदि योगी, हनुमान मेडिटेशन करते थे, आदि योगी महाशक्ति। तो इसकी तो खैर बहुत लंबी लिस्ट है, जिसकी अगर गॉड्स के उसमें जाएंगे तो काफ़ी अच्छा आंसर दिया आपने। इस आपकी भगवान हामी में ऐसे मुझे कबीरदास का एक दोहा याद आया कि कस्तूरी कुंडली बसाए मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी वो खुशबू जो हिरण के अंदर ही होती है और वो पूरे वन में ढूंढते रहता है। कस्तूरी कुंडली बसाए मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया खोजत नहीं। ऐसे राम भी हम सब में ही बसते हैं, बस हम खोजते नहीं उनको अपने अंदर। आप सबसे एक फाइनल मैसेज लेंगे कि यंगस्टर्स को आप क्या एक अपना संदेश देना चाहते हैं। अज्यूम करना कि पूरे भारत के सभी युवा आपकी बात सुन रहे हैं और आपके पास ये 2-3 मिनट हैं, बताइए कि उनको अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए। आपका मैसेज सुन रहे हैं, पूरे भारत के सारे युवा आपकी बात सुन रहे हैं। सबको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि मतलब मेडिटेशन में सही में लाइफ चेंज करती है मेडिटेशन। और पार्टी के टाइम, इंजॉयमेंट के टाइम इंजॉय करना चाहिए, एंड मेडिटेशन के टाइम मेडिटेशन करना चाहिए। और जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं, तो अगर आप लोग भी मेडिटेशन ज्वाइन करेंगे तो आपकी भी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपको दिखेंगे। और बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ के अंदर, बस कि मेडिटेशन करनी ही चाहिए। ग्रेट, थैंक यू। महक, आप बताइए यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज है आपका। मेरा यही मैसेज है कि आपने मेरी बात सुन ली कि मैं कह रही हूँ कि मेडिटेशन करना चाहिए, अब इसे आप खुद ट्राई करके देखो, देखो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। आजकल के यंगस्टर सारे यही मानते हैं, मैं किसी और की बात क्यों मानूं जब तक मैं चीज वो खुद ही नहीं देख रही। तो आप खुद करके देखो तो आपको पता लगेगा क्या चेंजेस आते हैं। सिर्फ मेरे कहने से या किसी और के कहने से, खुद तो ट्राई करके देखो, पता लगेगा कि इसमें क्या चेंजेस आते। हम सबको गिफ्ट देते हैं, किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, गिफ्ट ले ले। 5 मिनट अपने लिए निकालो, बैठ के ये करो, अपने आप को भी एक गिफ्ट दो, अच्छा लगेगा। एक बार करेंगे तो जरूर अच्छा लगेगा, तभी तो दूसरे दिन करेंगे। पहले दिन करके देखो, फिर दूसरे दिन करके देखो, तो जब वो खुद चेंजेस देखने लगेंगे ना, तो हम सारे एक साथ इस ध्यान में जुट जाएंगे। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सबको ध्यान करना चाहिए, और इससे बहुत सारे अच्छे और बहुत सारे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारी लाइफ में। कितनी सुंदर बात बोली। जैसे ओशो कहते हैं कि मानो नहीं जानो, हम कह रहे हैं इसलिए मत करो, खुद करो और जानो। बहुत सुंदर। मजीद, यंगस्टर्स के लिए, युवाओं के लिए, जवानों के लिए आपका क्या मैसेज है। मेरा मैसेज यही है कि मेडिटेशन हेल्प्स यू हील ऑल योर प्रॉब्लम्स, बी इट फिजिकल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स। आपकी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर इज मेडिटेशन। तो if you want to heal your life, heal all your diseases, heal every aspect of your life, practice Anapanasati meditation, and to be specific, pyramid meditation. Yes. ग्रेट, थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग विद अस। आध्यात्मिक दर्शन का तो उद्देश्य ही होता है सत्यचित आनंद, आनंद में रहना, उस ब्लिसफुल स्टेट में रहना। आज नन्ही सी उम्र के बच्चों ने कितनी ज्ञान वाली बातें बता दी, पिरामिड मेडिटेशन के अराउंड, अपने ध्यान के एक्सपीरियंसेस के अराउंड, इवन ध्यान प्रचार के बारे में, और कैसे हम उस आनंद की स्थिति तक, सतचित आनंद की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपने एपिसोड टेलीविज़न पे देखा है तो पीएमसी हिंदी को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कीजिए। देखते रहिए पीएमसी हिंदी। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।